ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांस को अनुभव करते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर भरें। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल से हम लोग परिचित हो रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुल सूक्त 151 हैं, 191। आज इस कक्षा में हम लोग अब अंतिम 2 सूक्तों पर विचार करेंगे। 10वें मंडल का जो 190वां सूक्त है, 190th सूक्त, यह सूक्त अघमर्षण सूक्त के नाम से भी प्रस्तुत किया जाता है। इस सूक्त के अंदर 3 मंत्र हैं। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो अघमर्षण हैं और इस सूक्त का देवता भाववृत्तम है। और ये 3 मंत्र इस सूक्त के अंतर्गत आए हुए अधिकांश आप महानुभावों के भली भांति परिचित मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रतिपादित वैदिक संध्या में आप प्रतिदिन इन 3 मंत्रों को बोलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी सूक्त से उन मंत्रों को लेकर संध्या में प्रस्तुत किया है। तो वैदिक संध्या के अंदर अघमर्षण के हम 3 मंत्र बोलते हैं, आपके परिचित मंत्र हैं।
तीनों मंत्रों का प्रथम मैं उच्चारण यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद इनके विषय में कुछ संक्षेप में आपसे बातें कहूँगा। ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽभ्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्रातर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये तीनों मंत्र आपके परिचित मंत्र। इन मंत्रों को अघमर्षण मंत्राः कहा जाता है। अघमर्षण, अघमर्षण पद का, शब्द का अर्थ क्या होता है? अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, और मर्षण का अर्थ होता है मसल देना, नाश कर देना। तो अघमर्षण का क्या अर्थ हुआ? पाप को मसलने वाले, नाश करने वाले मंत्र। तो अघमर्षण मंत्र का तात्पर्य क्या हुआ? जिन मंत्रों की सहायता से हम अपने पाप को मसल देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि इस पुस्तक के अंदर संध्या की व्याख्या विस्तार से की है, और उस विस्तृत व्याख्या में उन्होंने अघमर्षण मंत्रों को भी बहुत विस्तार से समझाया है। तो अभी जैसे मैंने कहा, अघमर्षण अर्थात पाप को मसलने वाले मंत्र। यहां पर एक बात को बहुत अच्छे से हमें सुस्पष्ट करना है। पाप को मसलने से यहां पर तात्पर्य क्या है? पाप को मसलने से, पाप का नाश करने से यहां पर तात्पर्य है पाप की वासना को नष्ट करना। पाप की वासना को नष्ट करना, जिससे कि हम जीवन में किसी भी प्रकार के भावी, भविष्यकालिक पापों से बच सके। जो पाप हमारे द्वारा पीछे हो चुके हैं, उनको तो नष्ट नहीं किया जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। हाँ, भविष्यकालिक पाप से हम बच सकें, इसलिए
पाप की वासना को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहां पर जो वास्तविक अभिप्राय है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या के अंदर समझाया, संध्या की व्याख्या करते हुए उन्होंने समझाया, पाप को नष्ट करना अर्थात पाप की वासना को नष्ट करना, जिससे कि हम भावी पापों से बच सकें। तो ये अघमर्षण मंत्र 3 मंत्र और 3 ही मंत्र इस 190वें सूक्त में हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे इस सूक्त को उठाकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर संध्या का इसे अंग बनाते हुए इसे प्रस्तुत किया है। इन मंत्रों के माध्यम से जब हम ईश्वर के व्यापक स्वरूप को और सर्वशक्तिमान स्वरूप को अच्छे से जब हम आत्मसात कर लेते हैं, ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को और सर्वशक्तिमान स्वरूप को, और इसी के साथ साथ न्यायकारी स्वरूप को, जब व्यक्ति अच्छे से आत्मसात कर लेता है, तब उसके अंदर सजगता आ जाती है कि मेरे प्रत्येक मानसिक, वाचनिक, शारीरिक कर्मों को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी परमात्मा मेरी आत्मा में विराजमान रहते हुए मेरे सभी कर्मों को, सभी भावनाओं को, चेष्टाओं को, प्रवृत्तियों को प्रतिपल देख रहे हैं। ये जितना गहरा बोध व्यक्ति का जब इन मंत्रों का बार बार अर्थपूर्वक, समझपूर्वक अभ्यास करते हुए जब व्यक्ति की एक अच्छी स्थिति अंदर बन जाती है और उसे जब स्पष्ट हो जाता है कि मुझ में व्यापक परमात्मा मेरे सभी कर्मों को, सभी चेष्टाओं को, सभी भावनाओं को प्रतिपल, प्रतिक्षण जान रहे हैं, और परमात्मा पक्षपात रहित न्याय करने वाले हैं। तो न्यायकारी परमात्मा की दंड व्यवस्था से, फल प्रदान करने की व्यवस्था से मैं बच नहीं सकता। अच्छे कर्मों का फल मुझे उत्तम अवश्य प्राप्त होगा, इसी प्रकार से दुष्ट कर्मों का फल भी दुख रूप में अवश्य प्राप्त होगा। ये स्पष्टता जितनी गहरी व्यक्ति के अंदर इन मंत्रों के समझ पूर्वक, भावना पूर्वक अभ्यास से जितनी गहरी बैठती चली जाती है, तो ये मंत्र हमें अघमर्षण की ओर ले जाते हैं, अर्थात पाप वासना की निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति अंदर सजग हो जाता है, अंदर जागरूक हो जाता है। जिस प्रकार से जब मान लीजिए आपके या मेरे साथ कमरे में हमारे माता पिता या गुरु आचार्य जब उपस्थित होते हैं, तब व्यक्ति कुचेष्टा से बच जाता है। वो किसी भी प्रकार का गलत कर्म बड़ों की उपस्थिति में
नहीं करता। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को सर्वव्यापक परमात्मा की उपस्थिति प्रतिक्षण अपने अंदर समझ में आ जाती है, तो भी व्यक्ति इसी प्रकार से पाप करने की प्रवृत्ति से, पाप की वासना से छूटता चला जाता है। तो ये मंत्र इस कारण से अघमर्षण मंत्र कहे जाते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही गहरे अर्थ और बहुत ही गहरी आध्यात्मिक भावनाएं इन मंत्रों से संबंधित पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में लिखी हुई हैं। आप इन मंत्रों के अर्थ और इन मंत्रों से संबंधित भावना को कैसे बनाना है, आप उस पुस्तक में अवश्य ही पढ़कर देखें। जैसे कि मैंने पूर्व भी निवेदन किया कि वेद के कई मंत्रों के अर्थ मिला करके भी किए जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन तीनों मंत्रों के अर्थों को मिलाकर एक साथ किया है। जैसे प्रथम मंत्र के अंदर पद आता है अभिधात तपसः ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसो। ये जो आप मंत्र में पाठ करते हैं, तो यहां पर छुपा हुआ पद क्या है? अभिधात तपसः। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानमय सामर्थ्य से। तो परमात्मा ने अभिधात तपसः अर्थात अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से क्या क्या उत्पन्न किया? ऋतम च सत्यम च, ऋत को और सत्य को उत्पन्न किया। यहां पर कई बार व्याख्याकार ऋत का और सत्य का अलग ढंग से अर्थ कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार ये निवेदन करता आया हूं कि जिन मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपलब्ध हैं, उन मंत्रों के अर्थ उन्हीं से प्राप्त करें। उनकी योग्यता, उनकी आध्यात्मिक स्थिति, योग के अंदर बहुत ऊंची स्थिति है उनकी, इसलिए हम उन्हें महर्षि कहते हैं। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किए गए अर्थों पर ही जब आप केंद्रित हो जाएंगे, तब आप वेद की गहराई से विशेष रूप से जुड़ सकेंगे। तो ऋतम, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋतम का अर्थ क्या किया? सभी विद्याओं का खजाना जो वेद हैं, वो ऋत कहलाते हैं। सभी विद्याओं का खजाना वेद। तो परमात्मा ने वेद को उत्पन्न किया, वेद को प्रकट किया। इसी प्रकार से यहां पर सत्य का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? इस प्रकृति अर्थात सत्वरज तम से बना हुआ ये कार्य जगत, तो सत्वरज तम रूप प्रकृति से, मूल फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ यह कार्य जगत, ये सारा का सारा यूनिवर्स, वो भी परमात्मा ने अध्यजायता प्रकट किया, उत्पन्न किया। तो ऋत का अर्थ यहां पर क्या है? वेद।
और सत्य का अर्थ क्या है? ये सारा का सारा सुंदर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये अनंत विशाल ब्रह्मांड, इसे यहां पर सत्य कहा गया है। तो परमात्मा ने वेद को और इस सारे ब्रह्मांड को, जो अनंत सा है, जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, ऐसे विशाल अनंत जैसे ब्रह्मांड को परमात्मा ने अभिधात तपसः अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से अध्यजायत प्रकट किया, उत्पन्न किया। तो ये एक उदाहरण के लिए कि प्रायः ऋत और सत्य का अर्थ कुछ अलग ही व्याख्याकारों ने अलग ढंग से प्रस्तुत किया, और वही प्रायः समाजों में प्रचलन में देखा जा रहा है। तो हमें ये इस उदाहरण के माध्यम से समझना है कि हमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी के अर्थों से जुड़ने के लिए हमें उनका ही स्वाध्याय और उनके ही ग्रंथों को पढ़ने में केंद्रित होना चाहिए। तो जैसे यहां पर अभिधात तपसा ये बताया, जिसका अर्थ क्या है? अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से। अब ये जो अभिधात तपसा पद है, ये बाकी दो मंत्रों में भी जाकर जुड़ता है। तो परमात्मा ने जो अगला जो दूसरा मंत्र है, समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायता, तो अभिधात तपसा दूसरे मंत्र में भी जुड़ेगा जाकर। जो तीसरा मंत्र है, सूर्य चंद्र मसौ धाता, उसमें भी जाकर जुड़ेगा। तो परमात्मा ने अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से पृथ्वीस्थ, समुद्र और अंतरिक्षस्थ जल राशि, जिसे अर्णव कहते हैं, उसको भी परमात्मा ने इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में सूर्य चंद्र आदि को भी परमात्मा ने कैसे उत्पन्न किया? अभिधात तपसः अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। इसी प्रकार से जो अगले मंत्रों के अंदर पद आया, क्या पद आया? विश्वस्य मिषतो वशी, दूसरे मंत्र में आया विश्वस्य मिषतो वशी। इसका अर्थ क्या होता है? समस्त जगत को मिषतो अर्थात सहज स्वभाव से वशी वश में रखने वाले परमात्मा ने, विश्वस्य अर्थात समस्त जगत को, मिषतो अर्थात सहज स्वभाव से, वशी वश में रखने वाले परमात्मा ने। अब ये जो भाग है दूसरे मंत्र का, ये पहले मंत्र में भी जाकर जुड़ेगा और तीसरे मंत्र में भी जाकर जुड़ेगा कि सारे जगत को सहज स्वभाव से वश में रखने वाले परमात्मा ने वेद को, इस कार्य रूप जगत को अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। तो सारे जगत को सहज रूप से वश में रखने वाले परमात्मा ने, ये जाकर बाकी दोनों मंत्रों में जुड़ेगा। इसी प्रकार से ये केवल मैं उदाहरण के लिए बातें रख रहा हूं, समझने के लिए। जैसे तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र में एक पद आया धाता। धाता का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाले परमात्मा। अब ये जो धाता पद है, ये बाकी दो मंत्रों में
पहले और दूसरे में जाकर के जुड़ेगा कि समस्त जगत को सहज स्वभाव से वश में रखने वाले धाता, धारण करने वाले परमात्मा ने रित को और सत्य को अपने ज्ञान, अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। इसी प्रकार से जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र के अंदर एक पद आ रहा है, यथा पूर्वम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो यथा पूर्वम जो पद है, जिसका अर्थ एक अर्थ आप जानते हैं प्रायः। क्या अर्थ प्रायः आप जानते हैं कि जैसा पूर्व सृष्टि में, जैसे पूर्व सृष्टि को बनाया वैसे ही इस सृष्टि को बनाया। तो ये जो यथा पूर्वम पद है, ये यथा पूर्वम पद पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में जाकर जुड़ेगा। तो सारे जगत को सहज स्वभाव से वश में रखने वाले और धाता, धारण करने वाले परमात्मा ने यथा पूर्वम, पूर्व सृष्टि के समान, फिर आगे आएगा ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो ध्यजायता, अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से वेद को और इस कार्य रूप जगत को यथा पूर्वम, पूर्व सृष्टि के समान ही अध्यजायता, प्रकट किया, उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से ये यथा पूर्वम पहले दो मंत्रों में जुड़ेगा जाकर। यथा पूर्वम पद के तीन अर्थ होते हैं, तीन अर्थ। तो आप जब पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में इस विषय को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको संभवतः, मैं संभवतः कह रहा हूं, संभावना कर रहा हूं कि शायद आप तीन अर्थों को वहां ढूंढ पाएं, समझ पाएं, और हो सकता है कि आप वहां पर आपको उतना स्पष्ट ना भी हो सके। इसलिए ये बात कही जाती है कि वैदिक संध्या को विस्तार से प्रयोगों के साथ समझने के लिए आप कभी अवश्य ही वैदिक संध्या पर जो हम लोग शिविर लगाते हैं, वैदिक संध्या को पूरा विस्तार से अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपके 4 दिन हमें चाहिए होते हैं। तो जब आप 4 दिन के लिए आश्रम में आते हैं, तब 4 दिनों में सुबह शाम लगभग दिन में प्रतिदिन 3-3, 4-4 घंटे, प्रतिदिन 4-4 घंटे लगाकर फिर हम लोग वैदिक संध्या को बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं। जो पंच महायज्ञ विधि के अंदर जो बहुत ही विस्तृत विश्लेषण पूर्वक जो ऋषि दयानंद जी ने संध्या को समझाया है, उसको विस्तार से समझने में संस्कृत भाग, आर्य भाषा का भाग, उच्चारण, पदों का अर्थ, और उसके साथ साथ जो बीच बीच में ऋषि ने जो विधि दी है ध्यान की, उस विधि को भी समझने में 4 दिन का समय अपेक्षित होता है। तो कभी जब इस प्रकार से शिविर में भाग ले सकेंगे तब आप इस विषय को और गहनता से समझ सकेंगे और निश्चित रूप से आप स्वयं भी काफी कुछ समझ सकते हैं। तो आप स्वयं पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में इस विषय को देखने का प्रयास करिएगा, आपको वहां बहुत स्पष्टता हो सकती है। जैसे मैंने पूर्व में भी संकेत किया कि बहुत अलग प्रकार के अर्थ संध्या के समाज में प्रचलित हुए। जैसे उदाहरण दिया था
जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, योस्मान द्विष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः। मनसा परिक्रमा के प्रत्येक मंत्र में ये मंत्रांश आता है। अब इस मंत्रांश का अर्थ जिस रूप में समाज में प्रचलित है कि जो व्यक्ति हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हे परमात्मा आपके न्याय रूपी जबड़े में हम दग्ध करते हैं। ये जो समाज में अर्थ प्रचलित है, जितना मेरा स्वाध्याय है, जितनी मेरी जानकारी है, उसमें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये अर्थ मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। पंच महायज्ञ विधि के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अलग ही अर्थ किया है। और जो मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र हैं, उन 6 मंत्रों में इस मंत्रांश का अर्थ बदलता चला जाता है। अभी हम 6 मंत्रों में यही अर्थ दोहरा रहे होते हैं। बाकी महर्षि दयानंद जी के अनुसार 6 मंत्रों में इस मंत्र के अंश का अर्थ योस्मान द्वेष्टियम वयम, इसका अर्थ बदलता चला जाता है और उसमें बड़ी गहराई व्यक्ति को प्राप्त होती है। मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने द्वेष वृत्ति से ऊपर उठने के 7 उपाय वहां पर बताए हुए हैं। अब उन 7 उपायों को वहां समझ पाना अपने आप कठिन हो सकता है। और वो 7 उपाय कि हम द्वेष वृत्ति पर कैसे विजय प्राप्त करें, वो 7 उपाय इसी मंत्रांश में, 6 मंत्रों के इसी मंत्रांश में छुपे हुए हैं। उसको वहां से निकाल पाना, अच्छे से समझ पाना तब संभव हो पाता है जब हम संस्कृत भाग को भी भली भांति वहां पर पढ़कर समझ पाए। तो जो ऋषि हैं, ऋषि तो बहुत गूढ़ तरीके से उन्होंने वहां पर आध्यात्मिक विषयों को समझाया है। ऋषि के पास इतना समय नहीं था और ना ही ऐसी ऋषियों की शैली है कि वो हर चीज को बहुत खोल खोल कर समझाएं। ऐसी ऋषि परंपरा में ये शैली नहीं मिलती। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी के पास समय भी बहुत कम था और उनका स्तर भी बहुत हम सबसे ऊंचा था। तो वो जिन बातों को कह रहे हैं, उन्हें समझने के लिए कुछ हमारा स्तर चाहिए, कुछ हमारी तैयारी चाहिए। तो आप स्वयं भी मनसा परिक्रमा के इस भाग को वहां पर देखने का प्रयास करिएगा। कठिन है कि वो वहां पर पूरा स्पष्ट हो सके, प्रयास अवश्य करिएगा। तो इतना तो स्पष्ट आपको हो सकेगा कि वहां पर अर्थ अलग है। इसी प्रकार से ये जो अघमर्षण मंत्र हैं, अघमर्षण मंत्रों में जो तीसरा मंत्र सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, ये तीसरा मंत्र पूरा होने के बाद फिर हम संध्या में क्या करते हैं? फिर हम संध्या में ओम शन्नो देवी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं अर्थ भावना पूर्वक। फिर आप मनसा परिक्रमा के मंत्रों में चले जाते हैं। ओम प्राची दिग्अग्नि रधिपति, आप मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर चले जाते हैं, जिनकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। तो अघमर्षण मंत्र, ये अंतिम मंत्र सूर्य चंद्र मसौ धाता के बाद
प्रायः समाज के अंदर क्या है प्रचलन में, शन्नो देवी मंत्र का उच्चारण और उसके बाद सीधे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में चले जाना। लेकिन जब आप पंच महायज्ञ विधि को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगी बात कि अघमर्षण मंत्र से अर्थात सूर्य चंद्र मसो इस मंत्र की समाप्ति के बाद मनसा परिक्रमा के मंत्र अर्थात ओम प्राची दिगग्नि, इसे प्रारंभ करने के पूर्व बीच में अघमर्षण मंत्र और मनसा परिक्रमा मंत्र, इनके बीच में लगभग मैं कहूं 10-12 मिनट की ध्यान की पद्धति महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वहां जोड़ी हुई है कि वहां पर हमें 10 मिनट, मेरे विचार से 10 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे। 10 मिनट वहां बीच में रुक कर वहां पर विशेष चिंतन और ध्यान की प्रक्रिया महर्षि ने पंच महायज्ञ विधि में दी। तो वो जो बीच की जो अब विधि है, जो प्रक्रिया है, वो भी आज लगभग प्रचलन में नहीं है और प्रायः उसकी जानकारी भी नहीं पहुंचाई जा रही है। और इसका मुख्य कारण एक यही है कि हम स्वयं ऋषि दयानंद जी को जितना हमें पढ़ना चाहिए हम उतना सभी कई बार नहीं पढ़ रहे होते। हाँ, अपवाद रूप से जरूर ही कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो बड़ी गहराई से ऋषि को ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रायः हम उतना नहीं पढ़ रहे होते। विद्वानों ने जैसा हमारे लिए सरल समझकर जैसा हमें बता दिया, हम उतने मात्र में कई बार संतोष कर लेते हैं। यदि हम और गहराई में जाना चाहें तो हमें या तो स्वयं अथवा समीपस्थ किसी विद्वान से आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कि पंक्तिशः एक एक पंक्ति के साथ मुझे संध्या को पंच महायज्ञ विधि से समझाइए। इस आग्रह और निवेदन के साथ जब आप संध्या के प्रकरण को पंच महायज्ञ विधि में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अघमर्षण मंत्र और मनसा परिक्रमा के मंत्रों के बीच में 10-15 मिनट का और भी बहुत कुछ है जो बहुत ही गहरा है और उपयोगी है। उसे आप वहां समझ सकेंगे और फिर आप उसे संध्या में जब जोड़ेंगे तो संध्या की गहराई और अधिक हो जाएगी। तो इस रूप में अब आपको स्वयं भी परिश्रम आप कर ही रहे हैं और अवश्य ही करते रहिएगा। ये चूंकि केवल परिचय के स्तर पर कक्षाएं हैं तो अब उतना समय भी नहीं है कि इन सारी चीजों को यहां पर ही समझाया जाए, क्योंकि जब आप आश्रमीय वातावरण में आमने सामने बैठकर लोगों के साथ एक कक्षा के रूप में साक्षात जब इन विषयों को, ब्रह्म विद्या के विषय को, योग अर्थात ध्यान के स्तर वाला योग, फिजिकल एक्सरसाइजेस को योग मत कहिएगा या ना मानिएगा। जो योग है, जैसा महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में प्रतिपादित किया है, इन गूढ़ चीजों को जब शिविरों के माध्यम से आमने सामने बैठकर हमें समझने का अवसर मिलेगा तब आप इस अंतर को समझ पाएंगे कि कितना गहराई में जाने के लिए हमें जीवन में समय भी अवश्य ही निकालना होता है। और परिचय के स्तर पर निश्चित रूप से एक कर्तव्य के रूप में कि आप परिचित हो सकें, वेद से आप जुड़ सकें, इसके स्तर पर ये हम लोगों का विनम्र प्रयास है। तो इस रूप में
संध्या की पुस्तक को, पंचमहायज्ञ विधि को ढूंढिएगा, आपके पास संभवतः हो, या उसे आसपास की आर्य समाजों से प्राप्त करिएगा। नाम मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पंच महायज्ञ विधि। इसके लेखक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ये पुस्तक आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी इसकी पीडीएफ मेरे विचार से आपको प्राप्त हो सकेगी। तो इस रूप में इस पुस्तक में संध्या विषय को गहराई से जब अवश्य ही पढ़ना प्रारंभ करिएगा। और मैंने तो संकेत कर ही दिए हैं कि गहराई में जाने के लिए हमें इस पुस्तक को स्वयं पढ़ना है, या विद्वानों, जो आपके समीपस्थ जो मान्य विद्वान हैं, पुरोहित गण हैं, उनकी सहायता आप ले सकते हैं। और कभी जीवन में अवसर निकाल सकें तो कभी अवश्य ही आप पधारें, शिविर के अंदर भाग लें, जिससे कि गहराई से इन चीज़ों को वहाँ पर प्रायोगिक स्तर पर हम समझ और समझा सकें। तो इस रूप में ये 190वां सूक्त अघमर्षण सूक्त, इसका एक परिचयात्मक एक स्वरूप हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अब जो अंतिम सूक्त है 151वां सूक्त, उस सूक्त को हम लोग अगली कक्षा में समझेंगे। और इस रूप में फिर हमारा ऋग्वेद से परिचय करने की कक्षाओं का हमारा अगली कक्षा में फिर समापन होगा। फिर आगे हम मिलकर योजना बनाएंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। तो अब इस कक्षा को यहीं पर विराम की ओर ले चलते हैं। सीधे बैठ जाइए, एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। शांति शांति शांति।